हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स स्टडी किया है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टडी किया और बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन जो एलिमिनेशन है, जिसमें मैंने इथिल ब्रोमाइड का एलिमिनेशन करके आपको प्रोडक्ट अल्कीन बताया क्या बनता है। उसके बाद ये दूसरी रिएक्शन है जिसमें हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और यहां पर आप देख रहे हो कि आपको 2 अल्कीन्स का मिक्सचर मिल रहा है। यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ 2 अल्कीन्स, जिसमें एक ब्यूट 1 इन है और दूसरा ब्यूट 2 इन है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आउट ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स हम कैसे जज करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि ये 2 प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, दोनों की यील्ड जो है सेम नहीं होगी, दोनों की यील्ड डिफरेंट होगी। एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो हाउ टू जज विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, तो दैट इज गवर्न बाय सेटजेफ्स रूल। सेटजेफ रूल हमको बताएगा कि इसके अंदर से दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए आप देखिए, जो हमारा जो अल्किल हैलाइड है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके बाद आप देखिए 2 कार्बन्स हैं, एंड दीज 2 कार्बन्स आर नेम्ड एज बीटा कार्बन्स, और इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है। एंड दीज 2 बीटा हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन CH3 के फॉर्म में है और ये वाला बीटा हाइड्रोजन CH2 के फॉर्म में है। तो दोनों ही हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट करके अल्कीन फॉर्म कर सकते हो। नाउ सी, इफ आई रिमूव दिस हाइड्रोजन, देन अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन दीज 2 कार्बन्स, जो आपको यहां दिख रहा है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूट 1E। एंड इफ आई रिमूव दिस हाइड्रोजन, देन अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दीज 2 कार्बन्स, और वो डबल बॉन्ड आपको यहां नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, इन एन अल्किल हैलाइड which contains 2 different types of beta hydrogen which undergo elimination by alcoholic potassium hydroxide gives rise to that alkene as a major product which has more number of carbon atoms attached to doubly bonded carbons। अब आप यहां पर देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं डबली बॉन्डेड कार्बन को हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन। ये मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर डबली बॉन्डेड कार्बन को हाईलाइट किया है। अब इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो नाउ सी, दिस इज वन अल्किल ग्रुप, दैट इज C2H5U। एक अल्किल ग्रुप यहां पर इथिल है और यहां पर 2 अल्किल ग्रुप्स हैं मीथिल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोटिस करो, यू डो नॉट कंसीडर द साइज ऑफ द अल्किल ग्रुप, यू मस्ट कंसीडर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। आप ये मत कहो कि यहां पर लार्जर साइज का अल्किल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए ये मेजर बनेगा, नहीं, बल्कि वो चाहे कितनी भी लार्जर साइज का हो या कितना भी स्मॉलर साइज का हो, आपको साइज को मैटर नहीं करना है। साइज डजंट मैटर इन दिस केस। यहां पर आपको नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप देखना है, फिर वो चाहे स्मॉलर अल्किल ग्रुप हो या लार्जर अल्किल ग्रुप हो। तो आप यहां पर देखिए कि एक अल्किल ग्रुप इथिल अटैच्ड है और यहां पर 2 अल्किल ग्रुप मिथिल अटैच्ड है। सो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, ब्यूट 2ene इन दिस रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आप इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल के नाम के नीचे आप मेजर जो है नोट करोगे। तो सेटजेफ रूल इज हेल्पफुल टू जज which product is obtained as a major product when the alkyl halide containing 2 different types of beta hydrogen undergo elimination by alcoholic potassium hydroxide। Okay, now the last reaction is action of इसमें अब आपको बात देखना है कि जो अल्किल ग्रुप्स हैं वो कितने नंबर्स में अटैच्ड हैं। तो जो अल्कीन बनेगा डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड, तो उसका जो प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। तो एक सीक्वेंस है, मैं आपको जनरल अल्कीन बनाकर बता रहा हूं। R2C डबल बॉन्ड CR2। अगर किसी रिएक्शन में इस टाइप का अल्कीन बनता है तो ये सबसे
ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। उसके बाद दूसरा होगा R2C डबल बॉन्ड CHR, देन नेक्स्ट R2C डबल बॉन्ड CH2, देन RCH डबल बॉन्ड CHR, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 5 5 टाइप के अल्किन है। इस अल्किन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको यहां पर सीक्वेंस पे कंसीडर करो, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब ये 4 अल्किन्स को आप कंपेयर कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 अल्किल ग्रुप इस पर है, 2 अल्किल ग्रुप इस पर है, तो यहां पर टोटल 4 अल्किल ग्रुप्स है। तो अगर ऐसा कोई अल्कीन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है तो आप इस अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट लिखोगे। दूसरी कंडीशन आपको दिखती है, यहां पर देखो 2 और इधर 1, 3 अल्किल ग्रुप्स है। उसके बाद यहां पर 2 अल्किल ग्रुप्स है और उसके बाद यहां पर भी 2 अल्किल ग्रुप्स है। अब आप इन दोनों को देखिए, दोनों के अंदर 2 अल्किल ग्रुप है, लेकिन ये वाला अल्किल ग्रुप मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज कंपेयर टू दिस। इसका रीजन देखिए कि यहां पर 2 अल्किल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड है और यहां पर 2 अल्किल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर है। तो मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप यहां पर ब्रांचिंग में दिख रहा है आपको। 2 अल्किल ग्रुप यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन वो यहां पे ब्रांचिंग यहां पे ज्यादा है और इसमें ब्रांचिंग कम है। So even though these 2 alkenes contain 2 alkyl groups attached to doubly bonded carbon, but this is highly branched, so this is obtained as a major product. तो इस तरह से ये alkenes जो doubly bonded carbon पर alkyl groups bear करते हैं उसका सीक्वेंस होगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। So this is about the beta elimination reaction और 1,2 elimination reaction. Last reaction is action of active metals. तो active metals like sodium, magnesium and cadmium react with alkyl halide to form some compounds which are called as organometallic compounds. And these organometallic compounds are very useful for the synthesis of so many compounds and it has a very large synthetic application. तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम मैग्नीशियम मेटल लेंगे, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, and let us see what will be the product obtained when alkyl halide reacts with magnesium metal. RX plus magnesium in presence of dry ether. यहां पर एक बात जो है आप नोटिस कीजिए कि जब कभी एक्टिव मेटल रिएक्शन के अंदर यूज होगी तो आप उसमें जो है सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज करोगे। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन टू ऑकर। नाउ दिस मैग्नीशियम will combine with this alkyl halide in such a way that it will go in between these two and the product is RMgX. इसका बिल्कुल सिंपल नॉमेनक्लेचर है, इसी डायरेक्शन में आप इसको रीड करो। दिस इज अल्किल ग्रुप, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज halide. So you must write it as alkyl magnesium halide. Or it is generally called as Grignard reagent. This is called as Grignard reagent. विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया है, इसलिए इसका नाम जो है उसी के नाम पर जो है रखा गया, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट हैज अ वेरी ग्रेट सिंथेटिक एप्लीकेशन। बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू आर एबल टू मेक सो मेनी न्यू कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल मैं बता दूं। व्हेन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is treated with some molecules in which hydrogen is attached with some electronegative atom, for example methyl alcohol. methyl alcohol के अंदर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है। जब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ये रिएक्ट होगा तो ग्रिग्नार्ड रीजन देखो यहां से ब्रेक होगा और ये अल्किल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा एंड इट गिव्स राइज टू RH and this is the famous hydrocarbon that is known as alkane. उसके बाद ये OCH3 पार्ट जो बचा है वो मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा। नाउ लुक हियर, दिस इज मैग्नीशियम, इस पर हाइड्रोजन पहले से अटैच्ड है। अब ये OCH3 पार्ट जो बचा हुआ है वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच कर दीजिए। दिस इज द बाय प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, RMgX
रिएक्ट्स विद अमोनिया। अमोनिया में भी आप देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। जैसी रिएक्शन यहां पर हुई वैसी रिएक्शन यहां भी होगी। ये R यहां से सेपरेट होगा और ये R एक हाइड्रोजन यहां से लेगा एंड इट गेट अगेन कन्वर्टेड इनटू RH। दिस इज अल्केन। अब NH3 से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद बचा NH2। वो NH2 इस मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा। मैग्नीशियम के साथ पहले से हैलोजन है, मैं उसको यहां पर इस तरह से लिख रहा हूं एंड दिस इज NH2। सो दिस इज अबाउट द एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल। Two molecules of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether. It gives rise to higher alkane plus NaX. Now this is the most preferable method for the preparation of higher alkane starting from lower alkyl halides. यहां पर आप जितने नंबर ऑफ कार्बन इस अल्किल हलाइड में लोगे, जब आपको प्रोडक्ट अल्केन दिखेगा तो उसके अंदर एग्जैक्टली डबल कार्बन होंगे। अगर आप एक कार्बन वाले अल्किल हलाइड से इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन मिलेगा। 2 कार्बन वाले अल्किल हलाइड से अगर आप स्टार्ट ले रहे हो तो आपको 4 कार्बन वाला इन ब्यूटेन मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हायर अल्केन्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर अल्किल हलाइड्स and this reaction is called as Wurtz reaction. ये टॉपिक आपको फिर से नेम रिएक्शन का मिलता है। राइट ए नोट ऑन Wurtz reaction और एक्सप्लेन Wurtz reaction with suitable example। आप इसके एक एग्जांपल देखिए। 2 molecules of methyl bromide react with sodium metal in presence of dry ether and it gives rise to CH3CH3। आप देखिए यहां से मिथिल ग्रुप निकलेगा पहले मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से मिथिल ग्रुप, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और आपको मिलेगा CH3CH3 और यू मे राइट इट एज C2H6 एंड दिस मॉलिक्यूल इज इथेन। और जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा इसका, वो साइड प्रोडक्ट जो है दोनों सोडियम के साथ ये ब्रोमीन अटैच होगा तो यू गेट हियर 2NaBr। तो दिस हायर अल्केन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन मिथिल ब्रोमाइड। तो एक नंबर यहां पर आपको कार्बन का दिख रहा है, सिंगल कार्बन है, और आपको जो अल्केन दिखता है दैट इज हैविंग 2 कार्बन्स। तो एग्जैक्टली नंबर इसका जो है डबल हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट विद 2 डिफरेंट अल्किल हाइड्राइड्स? लेट अस सी दैट एग्जांपल। आई टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br दैट इज मिथिल ब्रोमाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल ब्रोमाइड दैट इज C2H5UBr और इसको मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता हूं in presence of dry ether। अब यहां पर देखो क्या होगा, you will get a mixture of 3 products। पहले वो प्रोडक्ट्स लिख दो। पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा C2H6 दैट इज इथेन। दूसरा प्रोडक्ट होगा C4H10 दैट इज N-ब्यूटेन और थर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज C3H8 that is propane। You will get mixture of 3 alkanes। अब ये अल्केन कैसे बने मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल मिथिल ब्रोमाइड का है, एक इथिल ब्रोमाइड का है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल मिथिल ब्रोमाइड के आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे और आपको 1 के डबल 2, तो ये वाला जो इथेन आपको मिलेगा C2H6। मतलब ये मिथिल ग्रुप अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के मिथिल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर इथेन बनाएगा। फिर उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल, इसके अंदर आप देख रहे हो इथिल ग्रुप है, अपने जैसे दूसरे इथिल मॉलिक्यूल के साथ, इथिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर ये बनाएगा C4H10। तो देखो यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर ये है 4 कार्बन, तो इट गिव्स राइज टू C4H10 दैट इज N-ब्यूटेन। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल मिथिल ब्रोमाइड का, उससे मिथिल ग्रुप, और दूसरा मॉलिक्यूल इथिल ब्रोमाइड, उससे इथिल ग्रुप, ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे और आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है, तो यू विल गेट प्रोपेन मॉलिक्यूल दैट इज C3H8। तो इस तरह से Wurtz रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अल्केन्स के, जिसको हम हाइयर अल्केन्स कहेंगे।
बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर एक ही जैसा दो मॉलिक्यूल यूज करते हो तो एग्जैक्टली उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर यूनियन होगा पहले मॉलिक्यूल का, फिर उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर यूनियन होगा, उसके बाद ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होंगे और ये थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी किया है इसके अंदर एक पॉइंट अलग से है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, या आप उसको कहिए यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी टाइप है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।